हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बजट के बारे में। आपको पता है यूकेपीएससी मेनली फोकस कर रहा है किस चीज़ पे? फैक्चुअल नॉलेज पे। ठीक है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं फैक्चुअली आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो बजट इस हिसाब से हमारा क्या बन जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बजट 23-24 आपको पता है, जैसे कि आपको पता ही है कि बजट, हम जब भी बजट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक पूरे साल का विवरण होता है आय व्यय का। तो वही देखेंगे, फैक्चुअल चीजें हैं, याद करनी है और समझनी है। ठीक है, तो मेनली बजट सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट इस बार के बजट का फोकस किस पे है? रोजगार, निवेश एवं पर्यटन। ये तीन चीजें आपने याद रखनी। इस चीज पे फोकस किया गया है मेनली, रोजगार, निवेश और पर्यटन। ठीक है, तो लास्ट टाइम जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था, जैसे सेंटर का बजट निकला था, लास्ट पेपर होने से पहले सेंटर का बजट निकला था, तो वहां पे सप्तऋषि में 7 चीजें थी। वैसे ही उसी की तर्ज पे बनाया गया है उत्तराखंड के लिए क्या? सप्त किरण। ठीक है, हो सकता है आपसे डायरेक्टली नेम पूछ ले। इन चीजों को हमने याद रखना है। सप्तऋषि के तर्ज में क्या बनाया गया? सप्त किरण। ये चीज आपने याद रखनी। और बहुत ही इजीली चीजें देखेंगे आप। हमें एक्चुअली चीजें याद करने में प्रॉब्लम होती है, अगर हम समझ लें चीजें तो बहुत इजी रहती है हमारे लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं बजट कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल भी आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र के बजट की। जब हम बात करते हैं तो केंद्र का बजट हमें 112 आर्टिकल पे कौन सा है? केंद्र के लिए। सेंटर के लिए क्या है? 112 आर्टिकल। और 202 है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, तो राज्यों का बजट 202 आर्टिकल में होता है। ये चीज याद रखना, आर्टिकल आपने याद रखना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि अभी हमारे क्या वित्त मंत्री कौन है, जिन्होंने बजट पेश किया वो कौन है? तो है अभी हमारे कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल। ठीक है, इनका नाम भी हमें याद रखना है। हो सकता है हमें यहीं से क्वेश्चन पूछ ले, वित्त मंत्री कौन है? तो कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल। इनका नाम याद रखना है, वित्त मंत्री ये अभी हमारे। ठीक है, हमें फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ चीजें समझनी भी है। ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन कैसे ही भी आए तो हम सब करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि सप्त किरण में क्या क्या 7 चीजें हैं। लास्ट टाइम अगर आपने पेपर दिया हो तो उसमें डायरेक्टली पूछ लिया था, क्योंकि उस टाइम पे सेंटर का बजट आया था। तो उस बजट में सप्तऋषि में क्या क्या 7 चीजें हैं, इनमें से कौन सी नहीं है वो पूछ ली थी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, सप्त किरण में कौन कौन सी 7 चीजें हैं। ये चीज सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है मानव पूंजी में निवेश। मानव पूंजी क्या है? अब ये क्या है मानव पूंजी? मानव पूंजी यानी कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में हमने काम करना है, अगर और मानव के स्वास्थ्य के, तो सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है मानव पूंजी पे। ठीक है, तो 7 चीजों में आपको ऑप्शन ऐसे दे देंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये सातों के सातों हमें याद रखने हैं। मानव पूंजी में निवेश, समग्र कल्याण, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, सुलभ आवागमन, प्रौद्योगिकी पर जोर, इकोलॉजी बना इकोनॉमी। ठीक है, और पूंजीगत खर्च। ये 7 चीजें हैं, हमें एक एक चीज याद रखनी है एज इट इज, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमें 7 की 7 चीजें क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, तो ये सप्तकिरण में ये 7 चीजें याद रखनी, ये 7 चीजें हैं। ठीक है, आते हैं डेट पे। कौन सी डेट पे हमारा बजट निकला था? बजट 13 से 16 मार्च में शीतकालीन राजधानी कहा है हमारी? गैरसैंण में बजट प्रस्तावित हुआ। और पारित कब हुआ? फाइनली पारित कब हुआ? 15 मार्च को हमारा बजट पारित हुआ गैरसैंण चमोली में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि गैरसैंण में नहीं, कौन से स्थान पे बजट पारित हुआ? तो हमारे शीतकालीन राजधानी में गैरसैंण में ये बजट पारित हुआ। तो आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि गैरसैंण कहाँ आता है? तो गैरसैंण चमोली में आता है, ये भी हमने याद रखना है। ठीक है, गैरसैंण हमारा चमोली में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोटल बजट। क्योंकि आयोग फैक्चुअल क्वेश्चन पे की ओर जा रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पता है फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट भी याद रखना पड़ेगा। तो हमारा टोटल बजट हमें याद रखना है 77,407.0।
अमाउंट, ठीक है। तो ये पिछली बार के बजट से कितना ज्यादा है, 18.5%। आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि लास्ट टाइम के बजट के कंपैरिजन में इस बार का बजट क्या है, ज्यादा है या कम है, अगर है ज्यादा है तो कितना परसेंट। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो 18.5% इस बार हमारा क्या है, बजट पिछली बार से ज्यादा है, ठीक है। ये चीज हमने याद रखनी है। और वित्त मंत्री हमारे प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा ये पारित किया गया, ठीक है। वित्त मंत्री याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं राजस्व प्राप्ति। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, बजट में इस बार आया है कि हमें उत्तराखंड को सबसे ज्यादा आय का साधन क्या है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आय का साधन क्या है, तो वो क्या, केंद्र से प्राप्ति, ठीक है। तो इस पे याद रखना 27 पॉइंट कुछ परसेंट है वो, तो सबसे ज्यादा केंद्र से हमें अनुदान मिलता है, ठीक है। केंद्र से अनुदान 27 पॉइंट कुछ परसेंट है, वो चीज आपने याद रखनी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्व प्राप्ति कितनी है। ये एग्जैक्ट अमाउंट हमें याद रखना है क्योंकि फैक्चुअल चीज हमें याद करनी है। 57,057.26, ठीक है, ये इतना करोड़ है, ये याद रखना है। फिर राजस्व खाते पर व्यय, ठीक है, ये 52,747, ठीक है, 52,747, ठीक है, ये याद रखना है। एज इट इज याद रखना है, फैक्चुअल है तो चीजें हमें याद करनी पड़ेगी। पूंजीगत प्राप्ति कितनी है, 19,535.28 करोड़। तो ये चीजें कैसे होंगी, हमें कैसे याद होंगी, आप पूरा बजट देखने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होती है, हमारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि जो हमें याद है हमें एग्जैक्ट याद रहता है वो चीज, ठीक है, ताकि हम एग्जाम में कोई गलती ना करें। तो इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, एमसीक्यूज ट्राई कीजिए, हमारी चीजें क्या होगी, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पूंजीगत खाते पर व्यय कितना करना है इस बार, पूंजीगत खाते पर व्यय का कितना अमाउंट है, 24,655 करोड़, ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है कुल प्राप्ति हमारी कितनी है, 76,592.54, ठीक है, ये भी अमाउंट हमें एज इट इज याद रखना है। कुल व्यय हमारा कितना है, व्यय मतलब जो हमारा खर्चा है, तो कुल कितना है 77,407.0, ठीक है। तो ये कुल व्यय है, सारी चीजें करोड़ में आएंगी, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब है उत्तराखंड राज्य को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य। मेन लक्ष्य क्या है इस बार के बजट का, तो उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य है इस बार का, ठीक है, 2025 तक। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य कौन से ईयर तक का है, तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए 2030, 23 कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें याद रखना है 2025 तक सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो इसके लिए उत्तराखंड @2025, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, उत्तराखंड @2025, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्व अधिशेष, इसका अमाउंट है 4309.55 करोड़, ठीक है। और राजकोषीय घाटा क्या है हमारा, कितना है, ये है 9046 करोड़ अप्रॉक्स है ये, ठीक है। तो ये जीडीपी का कितना परसेंट है, राजकोषीय घाटा 2.72% है इसका जीडीपी का। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम हमारे टोटल जीडीपी का कितना परसेंट है, 2.72%, ठीक है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि हमारे राजकोषीय घाटा हमारे टोटल जीडीपी का कितना परसेंट है, तो हमें ये भी याद रखना है कि टोटल हमारे जीडीपी का कितना है, 2.72%, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब इस बार फोकस किया है जलवायु परिवर्तन के लिए, प्रथम बार बजट पे बात करी गई है। जो हमारे हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन होता रह रहा है हमारा, तो उस पर इस बार ध्यान दिया गया है। पहली बार बजट में जलवायु परिवर्तन की बात करी गई हुई है। इसमें पूंजीगत व्यय का 0.5% जो हमारा पूंजीगत व्यय था, पूंजीगत व्यय हमारा है 24,655। तो यहाँ पे जो पूंजीगत व्यय है
वो जलवायु परिवर्तन के लिए हमने कितना व्यय करना है जलवायु परिवर्तन में 0.5%। तो इस बार पहली बार जलवायु परिवर्तन पे बात हुई है बजट पे, और उसमें पूंजीगत व्यय का 0.5% हम इस पे लगाएंगे, जलवायु परिवर्तन के लिए रखा है, ठीक है। ये चीज हमने याद रखनी है, 0.5%। जो ये परसेंट जैसे जीडीपी का इतना परसेंट है और पूंजीगत व्यय का इतना परसेंट हम जलवायु में लगाने वाले हैं, ये फैक्ट्स हमें याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हमें लगता है बजट हमने याद कर लिया, हम टोटल अमाउंट देख लेते हैं, क्या क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, और छोटी छोटी चीजें याद नहीं होती तो वो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो हमें सारी चीजें याद रखनी है, ठीक। इस बार जेंडर बजट पे कितना व्यय किया गया, हमें पूछ सकते हैं कि जेंडर बजट पे इस बार क्या करी गई है, बढ़ोतरी करी गई है या घटाया गया है। तो जेंडर बजट पे हमारी बढ़ोतरी की गई है, टोटल है 13920.12 करोड़, ठीक है। तो जेंडर बजट पे बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। ये हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बताते हैं बढ़ोतरी की गई है, यानी कि जितना लास्ट टाइम था उससे ज्यादा है, ठीक है। अब हम देखते हैं G20 बैठकों के लिए टोटल कितना अमाउंट है। आपको पता है एग्जैक्ट अमाउंट पूछ लेता है, फैक्चुअल नॉलेज, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। तो 100 करोड़ किसके लिए यूज होना है, G20 बैठक के लिए। जैसा कि हमें पता है G20 की बैठक इस बार इंडिया में होनी है, तो उसके लिए 100 करोड़ की राशि बजट में राशि की बात करी गई हुई है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 813.13 करोड़, ये समग्र शिक्षा के लिए, और नॉर्मल शिक्षा के लिए, टोटल शिक्षा के लिए 10459 करोड़, ठीक है। इतने की बात करी गई है। जोशीमठ आपदा, आपको पता है, आप सभी को पता है जोशीमठ में कितनी बड़ी आपदा आई है, उसके लिए 1000 करोड़ की बात करी गई हुई है बजट में, ठीक है। तो जोशीमठ के लिए 1000 करोड़ एंड G20 बैठकों के लिए 100 करोड़ रुपए की बात करी गई हुई है। तो हमें एक चीज याद रखना है कि G20 बैठक अभी इंडिया में होनी है, उत्तराखंड में। यहाँ उत्तराखंड में कौन कौन सी 2 जगह हैं जहाँ पे G20 की बैठकें होनी है, या कमेंट करिए, मैं आपको बता देती हूँ। एक ऋषिकेश और रामनगर में होनी है। तो रामनगर और ऋषिकेश, रामनगर में अभी होनी है 28 मार्च से, कब तक होनी है वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें सप्त किरण याद रखनी है, सप्त किरण में कौन कौन सी चीजें, ये बिल्कुल याद रखनी है, और एग्जैक्ट फैक्ट याद रखनी है।